श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेम उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्परु तड़ित विनंदत पीताम्बरधारी श्री पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की कृपा से आज हम ये भागवत कथा सुनने का जो इतना अच्छा इस मनुष्य जीवन में अमूल्य ये मौका मिला है। 84 लाख प्रकार की योनि में भ्रमण करते करते अंत में ये मनुष्य जीवन मिलता है। जब आत्मा इस भौतिक जगत में आता है तब सबसे पहले उसको निम्न योनि यानी कि जैसे जल में रहने वाली मछली सबसे पहले उसको वो योनि प्राप्त होती है। इसके बाद जो जल में रह सके और जो जमीन पे भी रह सके जैसे कछुआ है मगरमच्छ है ऐसी योनि प्राप्त होती है। इसके पश्चात पक्षी जो हवा में उड़ सकते ऐसी योनि प्राप्त होती है और फिर पशु योनि प्राप्त होती है, फिर वृक्ष योनि और फिर अंत में ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। एकमात्र सिर्फ मनुष्य ऐसा है जो पशुओं से अलग होता है। पद्म पुराण में एक श्लोक है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 चीज़ें पशु के अंदर और मनुष्य के अंदर कॉमन है। तो मनुष्य योनि विशेष क्यों है? अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास अच्छा दिमाग है, हम कोई बेटर डिसीजन ले सकते हैं, हमारे जो विचार शक्ति है वो बहुत अच्छी है, तो ऐसा थोड़ा बहुत मात्रा में फ़र्क हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो 4 चीज़ है वो हमारे अंदर और पशु के अंदर भी कॉमन है। आहार, हम भी अच्छा खाना खाते हैं, पशु भी वैसे ही अपने अपने हिसाब से उनको जैसा पसंद है वो खाना खा लेते हैं। दूसरा है निद्रा, हम अच्छा सा डनलोप का बिस्तर मंगवाएंगे, उन पे सोएंगे एसी चालू करके, तो हमको अच्छा फील होता है। तो वैसे जो स्ट्रीट में यानी कि शहरी में जो कुत्ता जो सो रहा था एक जगह पर सो रहा होता है, उसको भी उतना ही आनंद प्राप्त होता है जितना हम अपने घर में एसी चालू करके अपने बेड पे सोए हैं। तो हमारी निद्रा में और कुत्ते की जो निद्रा, उसकी जो फीलिंग है, जो अनुभव है वो सेम है, अलग नहीं है। हम भी अपना वंश आगे बढ़ाते हैं, पशु भी अपना वंश आगे बढ़ाते रहते हैं और हम भी दूसरों से अपने आप को रक्षण करते हैं। पशु भी अपने अपने हिसाब से रक्षण करते हैं। तो ये 4 चीज़
पशु के अंदर और हमारे अंदर कॉमन है। तो शास्त्र कहते हैं कि अगर मनुष्य के अंदर धर्म यानी जो हम धारण करते हैं, जो हम ये जान सकते हैं कि हम आत्मा है और हम दुखी क्यों है, ये प्रश्न सिर्फ मनुष्य का ही होता है। जब कुत्ते को अगर कोई कुत्ता यहाँ सामने आता है और हम उसको फटकारते हैं, हम उसको मारते हैं, तो उसको पेन होगा, उसको दुख होगा, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता कि मैं कुत्ता हूँ और ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं क्यों कुत्ता और मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्यों सब लोग मुझे ही मार रहे हैं, ऐसा वो सोच नहीं सकता। सिर्फ मनुष्य ही ऐसी है जो हमारे पास, जिसको शास्त्र कहते हैं अथासो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि हम कौन है, हमें इस जगत में दुख क्यों मिल रहा है। हमने इस जीवन में एक चींटी तक नहीं मारी, तो फिर हर रोज सुबह उठ के हमें एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हमें कोई बीमारी हो जाती है, या तो हमारे घर परिवार में कोई मेडिकल में चला जाता है, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हमें क्यों ये सब भुगतना पड़ता है। ये जब क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं, तभी हमारे वहाँ से हमारा आध्यात्मिक जगत का जो ये चेष्टा है, इच्छा है, वो जागृत होता है। तो हमें सिर्फ बैठे नहीं रहना चाहिए इस प्रश्न को लेके, हमें इस प्रश्न का हल करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य बुद्धि ही इस भौतिक जगत में से बाहर निकलने के लिए ही ये सब ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। तो इस आध्यात्मिक जगत में जितनी भी जीवात्माएं इस भौतिक, जैसे अमेरिका और अलग अलग जितने भी देश है, उसमें वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो कृष्ण को नहीं जानते। हमारा बहुत अच्छा नसीब गिनो, परमात्मा की कृपा गिनो, हमारे पितरों की कृपा गिनो, तो हम इस भारत देश में जन्म लिए हैं, जहाँ हमको कृष्ण, राम, ये कौन है ये पता है, भगवान। फॉरेनर कंट्रीज में, पाश्चात्य जगत में इन लोगों को कृष्ण से ना कोई मतलब है, ना कोई लेना देना है, और ना ही इनको जीवन की कोई वास्तविकता पता है। तो प्रणाम है ऐसे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को, कि जिन्होंने पाश्चात्य जगत में जाके वहाँ के जीव का उद्धार कैसे हो वो प्रचार करने के लिए यहाँ से उन्होंने अपना जीवन इस भक्ति में और प्रचार कार्य में लगाया, जिससे वहाँ के लोगों का भी उद्धार हो सके। तो ये जो आज हमने भागवत कथा का ये जो सत्र रखा है, तो भागवत कथा क्या है? भगवान आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो कोई भी व्यक्ति मेरे जन्म यानी कि इस भौतिक जगत पे भगवान अवतार लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, और भगवान के जितने भी दिव्य कर्म करते हैं वो क्यों करते हैं। अगर कोई जान लेता है तो वो इस भौतिक जगत में कभी भी वापस नहीं आता और वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है कि हम भगवान की भक्ति करें, जिससे हमारी भगवत प्राप्ति हो। अन्यथा हमें बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। जन्म हमारे लिए दुखदायक है, मृत्यु और भी दुखदायक है। यहाँ कोई ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो मरना चाहता है? कौन इसमें से व्यक्ति ऐसा कौन है जो मरना चाहेगा? किसी को मरना नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कि वो शाश्वत है। और भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जिसका जन्म होता है उसकी भी मृत्यु होती है। तो जन्म इस शरीर का हुआ है तो निश्चित इस शरीर की एक न एक दिन मृत्यु होगी। और जब कोई मर जाता है तब हम कहते हैं कि इसमें से आत्मा चला गया।
तो आत्मा चला गया तो वो कौन है? तो वो ही आत्मा जो उस शरीर में से निकल गया वो ही हम है। जब तक हम उस शरीर में थे तब तक सब लोग हमसे रिलेशन रखते हैं, हमसे पूछते हैं। जैसे ही हम मर गए तो हमारे घर परिवार वाले ही हमको जलाने के लिए, हमारा जो शरीर है वो जलाने के लिए बेताब होंगे, क्यों इनको ले जाओ और यहाँ से इसका शरीर जलाओ। जो हमको प्रेम करते थे इतना, वो आज हमको अग्नि संस्कार करने के लिए तड़पित हो रहे हैं। तो इस भौतिक जगत में दुख ही दुख है। भगवान कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम। जैसे हिमालय, हिम मतलब बर्फ, तो जिस जगह पे बर्फ का पूरा पहाड़ है उसको हिमालय कहते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये पूरा दुख का आलय है, यहाँ दुख ही दुख है। यहाँ हम सोचते हैं कि हम इतना पैसा लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, तो कल पूरा मार्केट डाउन जाता है तो हमारा वो दुख, हमारा मन वो पूरा दुख में चला जाएगा। हम सोचते हैं कि इतने साल तक हम अपने बच्चों पे इतना इन्वेस्ट करेंगे, बच्चों को पढ़ा के लिखा के यहाँ से फॉरेन भेज देंगे। बच्चा फॉरेन जाके वहाँ किसी लड़की की शादी कर लेता है, फिर वो हमारे साथ रिलेशन अच्छा सा नहीं रहता, तो वो भी हमको दुख देते हैं। तो किसी न किसी रिलेशन से हमें इस जगत में दुख ही मिलेगा, सिर्फ भगवान की भक्ति करने से। क्योंकि हम जब ये जान लेते हैं, हम जब ये मान लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है, और आत्मा का संबंध परमात्मा भगवान से है, तो जब हम अपना ये संबंध भगवान से बांध लेते हैं तो भगवान जो है वो आनंद की मूर्ति है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का जो अंग है वो सत, चित और आनंद से बना हुआ है, और हम अपना संबंध उनसे बांध लेते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हम आत्मा है और हमारा संबंध उनसे हम जोड़ देते हैं, तब हमारा मन में जितना कलमश है, जो हमारा दुख है, वो धीरे धीरे उड़ जाएगा। हम सुख की अनुभूति करने लगेंगे। जैसे हम गुलाब जामुन खाते हैं, गुलाब जामुन किसका प्रिय है? यहाँ बैठे उनमें से कितने कितने का प्रिय है गुलाब जामुन? मेरा है फेवरेट। तो गुलाब जामुन जैसे ही हम खाते हैं तो हमें वो सुख की अनुभूति होती है। लेकिन अगर वही गुलाब जामुन किसी डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को दिया जाए तो वही गुलाब जामुन उस व्यक्ति के लिए खतरा हो सकता है, उसकी डायबिटीज़ बढ़ाता है, जिसके उसके लिए खतरा बना रहता है। सेम एग्जैक्टली इस जगत में हर एक वस्तु हमें दुख देती है। जैसे मान लो हमें अभी समर आएगा, ठीक है, तो हम अपने घर में एसी लगवाएंगे। तो एसी जब लगवाएंगे तब हम एकदम ठंडी चिल हवा आती है, तो हमें एक सुख का अनुभव होता है, तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन यही एसी हमारे लिए दुख का कारण कब बनता है? जब आप घर से बाहर निकलोगे ना, और जब बाहर की गर्मी लगेगी तब यही एसी हमारा दुख का कारण बनता है। तो इस भौतिक जगत में हमारे जितने भी संबंध है, जितने भी मनुष्यों से, जितने से भी हम अपना रिलेशन रखते हैं, वो अगर हमारे मन से अगर वो सही काम कर रहा है, हम सोचते हैं ये बंदा ऐसा काम करना चाहिए, अगर वो वैसे ही काम करता है तब तक हमें वो सही लगता है। अगर वो बंदा हमारे इशारे से काम नहीं कर रहा है, हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तब हमको वही बंदा दुखी करता है, वही हमको दुख देता है। तो ये जो भागवत है ये हमारे मन को शुद्ध करने वाला एकमात्र साधन है। हमारा मन से ही ये सब सृष्टि होती है। जैसे हम मान लो कि हम आंख बंद करके सोचते हैं कि हमें अमेरिका जाना है,
या तो यहाँ से कोई अमेरिका हो सकता है कोई गया होगा, या तो किसी के रिलेटिव अमेरिका लंदन यहाँ फॉरेन रहते हैं। तो कभी हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ कैसे बर्फ़ गिरती है, कैसे वहाँ के घर होते हैं, तो हम देखते हैं। तो जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो किसी ने अगर वीडियो कॉल किया होगा तो उनको तुरंत वो सीन, वो जो दृश्य है वो याद आ गया होगा कि हाँ ऐसा था। तो सोचो यहाँ से अमेरिका 10,000 20,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारा मन 1 सेकंड में वहाँ पहुँच गया। मन को वहाँ पहुँचने में टाइम नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं, और जितने भी हमारे आचार्य हो गए वो भी ये कहते हैं कि हम अगर अपने मन को ही शुद्ध बना ले तो हमारे मन से निकलने वाले जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी वस्तु है, जिन वस्तु के बारे में हम चिंतन करेंगे वो सब शुद्ध होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि मन ही, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मन तुम्हारा शत्रु भी है और यही मन तुम्हारा मित्र है। अगर तुमने इस मन पे कंट्रोल, मतलब एक कंट्रोल नियंत्रित कर लिया तो यही मन तुम्हारा मित्र है। और यही मन अगर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहा तो यही मन तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। जैसे कोई शराबी होता है, वो अत्यंत जब शराब पी लेता है तब वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसका मन और शरीर एक दूसरे से तालमेल नहीं मिलाते, और वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी बकता है, कुछ भी गाली भी बोलता है, और सड़क के किनारे निकलते ही बदबू आने लगती है उसके शरीर से, तो लोग भी उससे घृणा करता है क्योंकि उसके मन में इच्छा थी कि मुझे शराब पीना है। तो ऐसे ही उसने शराब पी लिया, जिससे उसने अपना मन और शरीर तो बिगाड़ा, क्योंकि शराब पीने से कोई हम भगवत धाम चले जाएंगे ऐसा तो है नहीं। हमारे लीवर, किडनी, इस पे भी असर होता है। लेकिन साथ साथ हमारे आसपास के वातावरण, एनवायरनमेंट है, जितने भी पब्लिक है, उनसे भी हमारी घृणा होगी, वो भी हमें घृणा करने लगेंगे। और अगर कोई भक्त निकलता है बाजार से और वह किसी को हरे कृष्ण बोलता है, किसी को प्रसाद खिलाता है, तो लोग ये बोलते हैं, अरे कितना अच्छा व्यक्ति है, तिलक धारण किया हुआ है, वैष्णव है। जब भी हम भक्तों को, कोई व्यक्ति बाहर का मटेरियल व्यक्ति भक्तों को देखता है तो हरे कृष्ण बोलते हैं। शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि भक्तों को देखने से या तो फिर कोई हंसी मजाक से, कोई निंदा करके भी अगर भगवान का नाम लेता है ना, तो भी वो भगवान के धाम को एक दिन प्राप्त होता है। तो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि मन भक्त होता है, वो अपना मन भगवान के चिंतन में लगाता है, वो ऐसा वेशभूषा धारण करता है जो वैष्णवों को प्रिय लगे, जो कृष्ण को प्रिय लगे। तो ऐसे वेशभूषा को देख के जो बाहर भौतिकवादी व्यक्ति है वो भी ऐसा हरे कृष्ण या तो भगवान का नाम लेते हैं, तो उनका भी कल्याण होता है। तो यही मन एक व्यक्ति का शत्रु बना है और यही मन एक व्यक्ति का मित्र बना है। तो इसीलिए भगवान अल्टीमेटली अर्जुन को एक ही बात कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं चाहता हूँ तुम युद्ध करो, तुम्हें इच्छा नहीं है युद्ध करने की, लेकिन मैं चाहता हूँ युद्ध करो, और युद्ध करते करते मेरा चिंतन करते रहो, मतलब मेरा स्मरण करते रहो। अगर तुम युद्ध में फेल हुए, ठीक है, तो मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे, क्योंकि युद्ध पे अर्जुन को लड़ना था। तो भगवान का स्मरण करते करते अगर अर्जुन देह त्याग करता है तो वो भगवत धाम जाएगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि जब भी कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, जिस क्षण, ये शास्त्र बात कहते हैं, जिस क्षण कोई भी मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है, मतलब मृत्यु को प्राप्त करता है, तब मरने के वक्त उसके दिमाग में, उसके मन में जो इच्छा होगी वैसा ही उसका दूसरा बर्थ यानी कि दूसरा जन्म होगा। ठीक है, कोई सोचता है मेरा इतना अच्छा घर है और ये घर से अगर मेरी आसक्ति है, तो मरते टाइम अगर घर का चिंतन करके जाएगा ना, तो इसी घर में आके चूहा बनेगा वो। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरा चिंतन करता है तो मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा।
तो अर्जुन जब लड़ रहा है तब भगवान एक ही बात कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करते करते युद्ध करो भी और मेरा स्मरण करो। इस स्मरण को करते करते अगर तुम फेल हुए, युद्ध में हार गए, यानी कि तुम्हारी मृत्यु हुई, तो तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे, और अगर जीत हुई तो इस पृथ्वी का पूरा साम्राज्य है वो तुम भोगोगे। तो एक बार प्रभुपाद जी फॉरेन गए थे, तो किसी पत्रकार ने प्रभुपाद जी को एक क्वेश्चन किया कि हे प्रभुपाद जी, आप बोलते हो कि हमें शराब नहीं पीना चाहिए, हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, हमें भौतिकता में ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, और आप फिर हरे कृष्ण करते रहते हो। अगर मान लो मृत्यु के समय आपको पता चले कि कृष्ण जैसा कुछ है ही नहीं, अगर हमने जिंदगी में शराब पी होती, अगर हमने जुआ खेला होता, अगर हमने पैसा बनाया होता वही सस्ता, तो आपका जिंदगी तो फेल जाएगा, आपका जो जीवन है वो फेल जाएगा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। हम हरे कृष्ण वाले भक्तों का आप रूटीन देखो, हर साल में कम से कम 24 फेस्टिवल आते हैं, और जब भक्तों के वहाँ मंदिर में या तो भक्तों के घर पे जब फेस्टिवल रहते हैं ना, तब अच्छा अच्छा खाना होता है, बढ़िया सा प्रसादम होता है। दूसरी बात, भक्त लोग कीर्तन करते हैं, मतलब म्यूजिक, तो ये म्यूजिक थेरापी भी हमको आनंदित करती है। जैसे अभी माता जी बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे थे, कुछ गुजराती भजन भी गाए, तो हमको अच्छा लग रहा था सबको। तो ये भी भक्तों का जीवन है। तो भक्तों का जीवन ऐसे ही आनंद में बीता। अगर मान लो एंड टाइम पे भी पता चले कि कृष्ण भक्ति जैसा कुछ नहीं भी है, तो भी हमने अपनी जिंदगी आनंद में ही निकाली है, हमको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। लेकिन प्रभुपाद जी उस पत्रकार को एक प्रश्न करते हैं कि अगर ये जो तुम सब कर रहे हो, अगर तुमको एंड टाइम पे ये पता चले कि नरक जैसी वस्तु है, तुम्हारी क्या गति होगी? तुम तो नरक में ही जाओगे। तो हम जब भक्ति जीवन अपनाते हैं, हम अपने जीवन में जब कृष्ण को, हम अपने जीवन में जब राम को धारण करते हैं, तब हमारा जीवन एक आनंद में आ जाता है। दुख, मन से जो दुख है ना वो निवृत्त हो जाता है, क्योंकि राम शब्द का मतलब ही, राम शब्द का अर्थ ही आनंद है। भगवान कृष्ण का स्वरूप ही आनंदमय है। जैसे हम अपना जो रिश्ता है, वो कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो अपने से ज़्यादा पैसे वाले के वहाँ उसके साथ रिश्ता जुड़ता है कैसे भी। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी अगर कोई अर्जेंट हेल्प चाहिएगी तो उस व्यक्ति से मिलेगी। सेम एग्जैक्टली भक्त लोग यही चाहते हैं कि हम अपना रिश्ता भगवान से जोड़े, ताकि भगवान सतचित आनंद है, भगवान का स्वरूप आनंद है, तो वही आनंद हमें भी प्राप्त होगा। तो ये भक्तों लोगों का जीवन है। तो जैसे तन, जो हमारा शरीर है वो स्नान से शुद्ध होता है, जो हमारे पास धन उपार्जन करते हैं तो वो दान करने से शुद्ध होता है, तो वैसे जो हमारा मन है वो भगवान की कथा सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान की जो लीला है वो श्रवण करने से शुद्ध होती है। क्योंकि मन के अंदर जो मेल इतना सारा पड़ा हुआ है, कैसा मेल? हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब है। अगर हमारी इच्छा से कोई काम नहीं होता है तो हम उस व्यक्ति पे क्रोधित हो जाते हैं। अगर हमारे हिसाब से कोई काम हो जाता है तो हमें लालच जगती है कि इतना हो गया, अभी तू इतना कर, तो ये लालच जग जाती है। क्योंकि हम भौतिक जगत में, ऐसा पुराण और शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियां जो है, अगर उसका, क्योंकि हमारी मनुष्य योनि अब है, तो मनुष्य जीवन 100 वर्ष का आयु 100 वर्ष की होती है, ठीक है। हाथी होता है वो करीब करीब 50 से लेके 100 वर्ष तक जीता है। कबूतर 10 से 15 साल जीता है। तो हर एक योनि के अपने अपने एक आयु होती है। अगर 84 लाख प्रकार की योनियों को, आयु को हम टोटल करें तो उसका जो सम है वो करीब करीब 2.5 से 3 करोड़ साल आएगा।
तो इतने साल से हम इस भौतिक जगत में रहे ना, इसलिए ये सब चीज़ें हम पे हावी हो गई है और हम यही सोचते हैं कि ये जगत ही सही है, भगवान जैसा कुछ नहीं है, भगवान में इतनी हमारी आस्था नहीं है। ये लोग ठीक है कीर्तन करते हैं लेकिन हमें उतना रुचि नहीं रहता। लेकिन जब गुरु की, एक सद्गुरु की जीवन में प्रेरणा मिलती है, हमारे जीवन में हर समय भगवान तो नहीं आते लेकिन भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु है वो जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो भगवान से हमें वो जुड़ते हैं, वो जुड़ने का कार्य करते हैं। तो मन को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत में जो ये भगवान की कथा है वो एकमात्र साधन है, दूसरा अन्य कोई साधन नहीं है। साधन अलग अलग है लेकिन इस भौतिक जगत में और कलयुग में वो सफलता उसमें आप सिद्ध नहीं हो सकते। जैसे ध्यान, सत्ययुग में ध्यान करते थे और भगवान को प्राप्त करते थे। द्वापर युग में, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करते थे और भगवान को प्राप्ति करते थे। द्वापर युग में भगवान के अर्च विग्रह की सेवा पूजा करते थे और भगवान को प्राप्त करते हैं। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेकर ही आप इस कलियुग के जो ये सांप है, कलियुग रूपी जो सांप है ना, आप उसको आसानी से पार कर सकते हैं। परीक्षित महाराज के शासन में जब कलयुग प्रवेश हुआ तब उस कलयुग को परीक्षित राजा मारने ही वाले थे। तब कलयुग कहता है कि हे परीक्षित राजा, मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे जीवन दान दो। तो परीक्षित महाराज है कि मैं तुझे क्यों जीवन दान दूँ? तब कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत सारे दुर्गुण है लेकिन मेरे अंदर एक ही गुण है कि अगर मेरे राज्य में, कलयुग कहता है कि मेरे समय में अगर कोई भगवान का नाम ले ले तो उसको वही गति मिलेगी जो गति सत्य युग में ध्यान करने से मिलती है, जो गति त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलती है, जो गति द्वापर में विग्रह सेवा करने से मिलती है। कलयुग में केवल नाम लेने से ही वही गति प्राप्त होती है। संत तुलसीदास जी बड़ा अच्छा कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे भव उतरे ही पारा। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम आपको बचा सकता है। और कलि संतरण उपनिषद में नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ये जो कलयुग के लोग हैं वो बुद्धि से उतना याद शक्ति नहीं है उनमें। जैसे मान लो कि 15 दिन पहले दोपहर को हमने क्या खाया था वो हमें याद नहीं होगा, शायद किसी को भी याद नहीं होगा। तो हमारी बुद्धि इतनी वीक हो चुकी है क्योंकि हम बहुत पहले का याद नहीं रख सकते। तो नारद जी यही प्रश्न करते ब्रह्मा जी से कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि कलयुग में दुख ही दुख है। लोग एक दूसरे के साथ जहाँ तक अपना स्वार्थ है संबंध रखते हैं, जैसे ही स्वार्थ खत्म हो जाता है तो अपना संबंध उससे तोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दुर्गुण इस कलयुग में है। तो इसलिए नारद जी पूछते हैं कि इसका उपाय क्या है। तब कहते हैं इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नात परतर उपाय सर्व वेदेश रुद्रश्यते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी कहते ये 16 शब्दों और 32 अक्षरों वाला जो ये महामंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ इस कलयुग से आपको तार सकता है, कलयुग के जीवों को तार सकता है। अन्य कोई, चाहे आप तप कर लो, चाहे आप जप कर लो, चाहे व्रत कर लो, इनसे आपको इतनी जल्दी सिद्धि नहीं मिलेगी जितनी आपको सिर्फ हरि नाम लेने से। और कलयुग में आप जैसे ही आंख बंद करके अगर भगवान का नाम लोगे ना तो एक ना एक बार आपकी भगवान की छवि आपके मन में आ जाएगी। तो कलयुग कहता है कि हे परीक्षित महाराज, सिर्फ मेरा एक ही गुण है, इसलिए आप अपने राज्य में मुझे रहने दीजिए। तो परीक्षित महाराज सारग्रही राजा थे। वो ये जान गए कि कलयुग के लोग
ऐसे है, तो इसके लिए ये सही रहेगा कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से भगवान की भक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए इस कलयुग को इस पृथ्वी पर रहने दिया। एक बार हनुमान जी भगवान श्री राम का चरण दबा रहे थे, तो उतने में ही उनको हंसी आ गई। तो भगवान श्री राम पूछते कि हनुमान तुम क्यों हंसे? बोल रहे मैं हंस गया, लेकिन आप मुझे डांटेंगे नहीं तो ही मैं बात बताऊं। बोल रहे ठीक है। तो बोल रहे कि प्रभु आपसे भी बड़ा कुछ मैंने देखा है जो इस कलयुग के लोगों को तार सकता है। भगवान राम आश्चर्य में आ गए, बोल रहे मैं भगवान हूँ और मुझसे भी कुछ बड़ा है, वो इस कलयुग के लोगों को तार देगा, इस जीवों को तार देगा। बोल रहे हाँ, नाम से नामी जो होता है यानी कि कृष्ण या तो राम, उससे बड़ा है भगवान का नाम यानी कि आपका नाम। तो आपका नाम लेने से कलयुग के जीव तर जाएंगे, या तो इस कोई भी युग हो लेकिन नाम मात्र से ही तर जाएंगे। तो बोल रहे कि कैसे? तो बोल रहे आप जब यहाँ से गए, त्रेता युग में भगवान राम आए, तो अवधपुरी में जितने भी भक्त थे, जितने भी जीव वहाँ थे, तो वो भगवान के साथ साकेत धाम गए। तो बोल रहे आप जब थे इस पृथ्वी पर, तो जो लोग आपसे मिले, जिन लोगों से आपका परिचय हुआ, वे लोग ही अवध आपके साथ साकेत धाम गए। लेकिन इस कलयुग के लोग सिर्फ राम नाम उच्चारण करने से ही आपके धाम को प्राप्त करेंगे। हरि बोल। तो भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। यानी कि भगवान के जितने भी नाम है, गोविंद है, गोपाल है, कृष्ण है, राम है, तो भगवान के किसी भी नाम में उतनी ही शक्ति है जो भगवान के हम विग्रह देख ले, या तो भगवान हमारे सामने अगर आके भी खड़े हो जाते तो वो उतना ही पावर है जितना भगवान नाम में पावर है। तो मन में एक शंका हो सकती है कि भगवान का नाम हम लेते हैं तो हमें भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? तो हम इतने साल से इस माया रूपी वातावरण में हम रहे हैं, तो जब हमारा मन इस भगवान का नाम लेते लेते हमारे मन की जब शुद्धि हो जाएगी, तब हमें भगवान स्वयं हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई देंगे। तुलसीदास जी ने भगवान देखे हैं, श्री नरसिंह मेहता उन्होंने भी भगवान देखे हैं, जितने भी भक्त हो गए उन सबको भगवान दर्शन देते हैं। सबसे ज़्यादा दर्शन भगवान ने अगर किसी को दिए हैं इस पृथ्वी पर, तो वो ही हमारे गुजरात के भक्त नरसिंह मेहता हो गए, उनको दर्शन दिए हैं। किसी भक्त को 1 बार दिए हैं, किसी को 2 बार दिए हैं, किसी को 5 बार दिए हो गए, लेकिन भक्त नरसिंह मेहता ऐसे भक्त हो गए जिनको भगवान ने 52 टाइम 52 बार उनको दर्शन दिए हैं। तो ऐसे हमारे इस गुजरात की पावन धरा में ऐसे भक्त हो गए। तो भगवान, भक्ति और भक्त, ये तीनों का जो त्रिवेणी संगम है, यही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत में सब जगह भगवान का चरित्र है। जहाँ भगवान का चरित्र होता है वहाँ भक्त का भी चरित्र होता है, और जहाँ भक्त का चरित्र होता है वहाँ भगवान और भगवान को बीच में मिलाने की जो कड़ी है वो भक्ति रहती है। अगर कोई भक्त में से भक्ति निकाल दो तो वो उस जीव के ऊपर भगवान कभी दया नहीं करते। तो जिसके अंदर भक्ति है भगवान उसके पास आ जाते हैं, भगवान उन पे कृपा करते हैं। तो धन्य है ऐसे वैष्णवों के, ऐसे गुरुओं के, ऐसे भक्तों के, जिनकी वजह से आज हमें ये सत्संग सुलभ हुआ है। आज हम इतना भगवान का अच्छा सत्संग कर पाते हैं, इतना कथा का श्रवण कर पाते हैं, क्योंकि भागवत के महात्म्य में लिखा है कि बहुत जन्म के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाके ये सत्संग का लाभ मिलता है। कोई भी चीज़ हमें जब लेनी हो तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। यानी कि अगर हमें घर बनाना है
गाड़ी लेनी है तो उसके लिए पुरुषार्थ यानी कि काम करना पड़ता है, ठीक है। तो हम जब कार्य करेंगे तब उससे वो चीज़ हम ले सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत कहते हैं कि ये जो सत्संग है ना, वो ना तो भाग्य से मिलता है और ना ही पुरुषार्थ से मिलता है। तो वो कैसे मिलता है? सिर्फ और सिर्फ गुरुजनों और सिर्फ भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो आज जितने भी जीव यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी जीव, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, हम सब मनुष्य तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन कहीं पे कोई कीट, कोई छोटी सी छिपकली, गिरगटी, कोई वो इस रूम में हो सकती है। ऐसे एक कोशीय अमीबा जैसे जीव जो है वो भी इस रूम में हो सकते हैं। तो भगवान की कथा सुनने से भी उनका भी, सिर्फ हमारा नहीं, उनका, क्योंकि भगवान का नाम दिव्य है, तो उनका भी उद्धार होगा। वो भी कभी ना कभी ये सब सुन के उनका भी कभी ना कभी मनुष्य जन्म आएगा और उनका भी कभी ना कभी भगवत धाम जाना होगा। तो ऐसे प्रभु जी बहुत अच्छी हम पे कृपा की है और उनकी कृपा से ही आज सत्संग का लाभ हमें मिल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी की कृपा से ही आज इस सत्संग का लाभ मिला। तो देखिए, हम सब, हमारा परिवार है, हम अपने परिवार के लिए कमाने जाते हैं, हम अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए सोचते हैं, हम हमारे बच्चों को जितना हो सके उतना हम अच्छा देने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा सा आइसक्रीम, अच्छा सा खाना खाते हैं। लेकिन ये जो हमारे सामने सेफ्रोन ब्रह्मचारी जो प्रभु जी है, उन्होंने अपना घर का त्याग किया हुआ है। उन्होंने इसलिए त्याग किया है ताकि हम ये सुख सुविधा और सत्संग का लाभ ले सके। उन्होंने इसलिए इस्कॉन में अपना जीवन दिया है ताकि जो भौतिकवादी मनुष्य है, जो भगवान से विमुख जितने भी जीवात्मा है, उनको भगवान की तरफ ला सके। तो हमारे से बड़ा योगदान तो इन्हीं का ही है। तो उनके लिए एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली जब मैंने और प्रभु जी ने डिस्कस किया था कि भागवत कथा रखनी है, थोड़ा ऊपर टाइट कर, तो चल समुद्र। तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि भागवत कथा होए और प्रभु जी कहते थे कि राम कथा होए। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करें, इसको कंबाइन करते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, और जब गुजरात में आते हैं ना तब बुद्धि गुजराती जैसी हो जाती है। हमको दूध भी चाहिए, हमको दही वाला भी खाना है, हमको दूध भी खाना है। तो इसलिए भागवत कथा भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे और अंतिम दिन में रामायण भी, हम रामायण का भी, राम भगवान का चरित्र है वो भी हम सुनेंगे, ताकि हमें भगवान श्री कृष्ण चरित्र का भी लाभ मिले और हमें राम भगवान की जो लीला है उनका भी लाभ मिले। तो हम इसलिए फिर हमने रखा कि इसका नाम, इस कथा का नाम, इस सत्र का नाम श्री राम कथा रखे। दूसरी बात कि जब भी कोई लड़के की या तो लड़के की अगर शादी होती है, घर में अगर 3 बेटे हैं, तो जिनकी शादी हो रही थी जिन लड़के की, तो घर में बातचीत और कोई मेहमान आएगा पूछेगा तो उस टाइम उसकी ही चलती है, उसका ही नाम लिया जाता है। तो अभी परसों भगवान श्री राम आने वाले हैं, तो इसलिए इस कथा का नाम श्री राम कथा रखा गया। अरे तो इसलिए भगवान की कथा ऐसे दिव्य, ऐसे आनंदित करती है। भगवान इस जगत में अवतरित क्यों होते हैं?
क्योंकि ये जगत जो है वो भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही इस जगत पर आते हैं। जैसे माता पिता उसका बच्चे लोगों के साथ एक प्रेम का आदान प्रदान रहता है। जब बच्चा छोटा होता है तब माँ, जब शिशु एकदम छोटा होता है तब माँ उसके लिए ये सोचती है, पूरे दिन उसके बारे में ही सोचती है कि मेरा बेटे को क्या खाने को पसंद है, मेरा बेटा क्या खाएगा, उसको कब दूध चाहिएगा, कब क्या खाएगा, कब, अगर वो बच्चा रो रहा है तो उसके रोने की टोन से उसको पता चल जाता है कि उसको पानी पीना है या उसको भूख लगा है। इतना प्रेम हो जाता है माँ को बच्चे से। तो वैसे ही भगवान को अपने भक्तों से प्रेम है, और अपने भक्तों के साथ, जैसे व्रज में भगवान के सखा भी थे, व्रज में गोपियाँ भी थी, व्रज में माँ यशोदा नंद महाराज भी थे। तो इन सबका भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध है, माँ यशोदा और नंद महाराज सोचते हैं मेरा ये बालक कृष्ण है छोटा सा, इसको कुछ बुद्धि नहीं है, ये इतने असुर आते हैं और इसके ऊपर प्रहार करते हैं, ठीक है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा दिखता है, मेरा कृष्ण बहुत अच्छा दिखने में सुंदर है, तो इसलिए ये जो असुर लोग हैं इनको ये रहता है कि ये कृष्ण को ले जाए, कृष्ण को मारे, कृष्ण को परेशान करे। तो इसलिए नंद महाराज ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने शिशुओं को वृंदावन ले जाऊँ। फिर वृंदावन में भी जब असुर आते थे तब वो सोचते कि मैं इसको नंद गांव ले जाऊँ। तो उनका वात्सल्य का भाव था, क्योंकि माँ बाप यही सोचते कि मेरे बेटे को किसी ना किसी प्रकार से मैं रक्षण दूँ, उसको प्रेम दूँ। अगर कोई सोसाइटी का दूसरा बच्चा हमारे बच्चे को कुछ कहने जाता है तब हम उस बच्चे को डांट देते हैं और अपने बच्चे को मतलब संभाल लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों को ऐसे ऐसे प्रेम देने के लिए, उनके साथ लीला विलास करने के लिए ही इस जगत में अवतरित होते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में इस असुर जैसी प्रवृत्ति वाले जीवों को विध्वंस करने के लिए प्रकट होता हूँ। तो ये भगवान का गौण कारण है। गौण कारण मतलब अगर खेत में आप अनाज बो रहे हो तो उसके साथ जो चारा निकलता है, जो गाय को घास खिलाने के लिए जो गाय घास होती है वो ऐसे ही निकल जाती है। तो हमारा मेन पाक होता है वो गेहूँ होता है, और उसके आसपास जो भी घास उगती है वो हम गाय को खिला देते हैं। तो भगवान का मेन रीज़न है अपने भक्तों को आनंद देना। और बाकी असुर, भगवान बैठे बैठे भी अपने धाम से उस असुर को मार सकते हैं। मार सकते कि नहीं मार सकते, क्योंकि वो पैदा वहाँ से हुए, तो उनको मारने से क्या बात, मतलब मारने में उनको कोई कष्ट नहीं रहेगा। लेकिन भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं और उनको आनंद देते हैं, उनके साथ लीला विलास करते हैं। और इस सब का जो क्रिया करते हैं यहाँ पे आके, वो सब हम जैसे भक्त श्रवण करते हैं, इससे हमारा भी मुक्ति होता है। हम भी वही भक्ति प्राप्त करते हैं जो गोप सखा ने, जो माता यशोदा ने, जो नंद महाराज ने, जो गोपियों ने प्राप्त की, वही भक्ति हम इस जो गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही उसमें हम ये भक्ति करने से हम भी वही भक्ति की प्राप्ति करेंगे। तो इसीलिए भगवान इस धराधाम पे आते हैं। तो एक बार पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी जो इस जगत के सृजन करता है उनके पास जाती है, क्योंकि पृथ्वी वहाँ पे जाके कहती है कि हे ब्रह्मा जी, इस जगत में, इस पृथ्वी पर जो हिमालय है उसका मुझे भार नहीं लगता। बड़े बड़े विशाल जो पहाड़ है, पत्थर है, नदियाँ है, उनका मुझे भार नहीं लगता। लेकिन जब कोई मनुष्य पाप करता है, जब वो दूसरे को दुखी करता है, दूसरे का शोषण करता है, तब उसी पाप से मैं भार युक्त हो जाती हूँ। और अभी इस द्वापर युग में कंस एवं उनके असुरिक मित्र जो है
उन्होंने इतना पापाचार बढ़ा दिया है कि अभी वो मैं सहन नहीं कर सकती। तो कृपया आप मुझे इस मेरी जो दुख की अवस्था है उसमें से मुझे बचाए, उसमें से मुझे बाहर निकाले। तो तब ब्रह्मा जी का काम सिर्फ सृजन करना है, लेकिन इस विश्व का पालन पोषण करने का अगर विश्व में कुछ घटना घट जाती है तो सब देवता मिलकर, महादेव के साथ मिलकर सब भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कुछ जो स्वर्ग के देवता है उनको लेके क्षीर सागर के तट पर भगवान श्री विष्णु से परामर्श लेने जाते हैं। तब वहाँ भगवान ब्रह्मा जी के मन में प्रकट होकर कहते हैं कि जिस व्यथा को, जिस दुख को लेके आप यहाँ आए वो मुझे पहले से ही पता है, और मैं जल्दी ही इस पृथ्वी का जो दुख है उसको निवारण करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। मेरे साथ मेरा जो प्रथम अंश है बलराम जी, वो शंकरशंकर के रूप में भी पहले देवकी के गर्भ में प्रकट होंगे, और ये जो माया शक्ति है बहिरंगा वो भी प्रकट होगी। तो ऐसा जब भगवान ने इस देवता लोगों को आदेश दिया तब सभी देवता फिर वापस अपने अपने लोक चले जाते हैं। और उसके कुछ समय पश्चात द्वापर युग में एक मथुरा नगरी, जहाँ अभी मथुरा गोकुल वृंदावन है, तो उस मथुरा में सूरसेन नामक राजा था जो भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से करता था। वहाँ के रहने वाले लोग भगवान में बहुत आस्था जताते हैं। जैसे हमारे मन में कभी प्रश्न हो सकता है कि भगवान यूपी बिहार में ही क्यों जन्म लिए, यूपी में ही भगवान जन्म क्यों लिए, गुजरात में कोई कमी थी क्या, या तो फिर आसाम में कोई कमी थी, या तो फिर साउथ में कोई कमी थी क्या। लेकिन उस समय वो जो क्षेत्र है वहाँ भगवान में आस्था रखने वाले व्यक्तियों, धर्म में ज़्यादा आस्था रखने वाले व्यक्ति वहाँ पर थे, और यज्ञ आदि वहाँ ज़्यादा होते थे, इसलिए भगवान वहाँ पे प्रकट हुए। तो सूरसेन का जो बेटा था उसका नाम था वसुदेव, उसका विवाह देवकी से हो रहा था। विवाह के पश्चात जब देवकी अपने घर जा रही थी तब देवकी का चचेरा भाई कंस वो देवकी के रथ को चला लेता है। कंस आसुरिक व्यक्ति था, लेकिन सबके सामने ऐसा दिखाता था कि जे मैं अच्छा हूँ और मैं अपनी बहन को बड़े अच्छे से ससुराल में विदाई कर रहा हूँ। तो उतने में ही आकाशवाणी हुई। तब आकाशवाणी से ऐसे ध्वनि हुई, देवता, क्योंकि आकाशवाणी देवताओं की वाणी है, तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिस अपनी बहन को इतने अच्छे से, इतने आनंद से लेके जा रहा है, उसका ही 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब कंस रहा असुर, जैसे ही उसने ये बात सुनी उसने तुरंत ही जिस हाथ से वो घोड़े की लगाम पकड़े हुआ था, इतना आनंद से जा रहा था, उसी लगाम को छोड़कर अपने पास एक तलवार थी, वो तलवार निकाली और देवकी की चोटी, देवकी के जो बाल थे वो पकड़े, और देवकी को, जो अपनी बहन, उसका आज शादी का दिन है, और उसी टाइम उसको मारने के लिए तत्पर हो गया। ये असुरिक व्यक्तियों के स्वभाव है, जो कभी भी एकदम अपना जो स्वरूप है वो कभी भी पलट सकते हैं। भागवतम में ये सब चरित्र क्यों दिए गए हैं, तो ये हमें दर्शाता है कि असुरिक लोगों के स्वभाव कैसा होता है, जो भगवान के भक्त होते उनका स्वभाव कैसा होता है। असुरिक लोग जब असुरिक कार्य करते हैं तब उनका एंड कैसा होता है, उनका जीवन फिर आगे उनकी गति क्या होती है। और जब भगवान की भक्ति कोई करती है, अब भगवान की भक्ति कोई करता है तो उसका जीवन दिखने में हो सकता है कि बहुत दुखमय है, लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा आता है, यानी कि भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसी से हमें ये सीख मिलते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे आसुरिक स्वभाव में से निकल कर। कभी कभी बाहर के लोग हम जैसे भक्तों को पूछते हैं कि आप लोग चाय नहीं पीते, प्याज लहसुन नहीं खाते, क्यों? क्योंकि प्याज लहसुन खाने से हमारे अंदर आसुरिक वृत्ति, तामसिक वृत्ति की वृद्धि होती है, यानी कि वो गुण हमारे अंदर आता है।
अच्छा, क्या सबको पता है यहाँ कितने भक्त पहली बार आए हैं? मतलब इस्कॉन से या तो यहाँ से जुड़े हुए कितना पहली बार है, ऐसा कौन है? अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? ऐसा कभी मन में प्रश्न आया भी होगा कि प्याज लहसुन तो भगवान ने ही बनाया है, ये सब जो दिया हुआ है वो भगवान का ही है, तो फिर प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? तो मोहिनी रूप जब धारण किया था भगवान ने, तब भगवान देवताओं को अमृत बांट रहे थे, ठीक है। तो राहु और केतु ये दोनों जो असुर थे, ये देवता के पक्ष में अपना स्वरूप बदल के आ गए। तो अगर वो लोग ये अमृत पी लेते तो वो अमर हो जाते, जिससे वो देवताओं को और इस पृथ्वी पर जीवों जितने भी जीव है उनको कष्ट दे सकते थे। तो भगवान ने सोचा अगर ये असुर का विध्वंस हो जाए तो अच्छा है। तो भगवान तुरंत मोहिनी रूप में से तुरंत विष्णु के रूप में हो गए और भगवान ने एक उंगली से अपना चक्र, सुदर्शन चक्र निकाला और उस राहु की गर्दन काट दी। तो राहु ने वो जो अमृत था उसको पी लिया था, लेकिन गले तक रह गया था, गले से नीचे नहीं उतरा हुआ था। तो भगवान ने राहु का गला ही काट दिया ताकि ये असुर आसुरिक वृत्ति को फैलाए नहीं, इसलिए। तो गले तक अमृत आ गया, यानी कि जो उसका हेड है, उसका गला है, सिर, वो बच गया, लेकिन गले के नीचे वाला जो हिस्सा है वो मर गया। तो आज भी हम जो राहु केतु जो ग्रह दिखते हैं उसमें उसका गला तक ही है। तो राहु के गले में से जो अमृत उसने पिया था वो अमृत के छींटे इस पृथ्वी पर गिरे और उसमें से ही ये प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो राहु आसुरिक प्रवृत्ति वाला था, उसने जो खाया था उसका जूठा हो गया है अमृत। प्याज लहसुन अमृत ही है मूल, लेकिन असुर के मुंह से निकला, इसलिए आसुरिक वृत्ति उसमें ऐड हो गई। जैसे मान लो दूध होता है, तो दूध हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, उसमें प्रोटीन विटामिन बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर वही दूध में कोई सांप अपना मुख लगा दे तो वही दूध हमारे लिए जहर बन जाएगा। सेम एग्जैक्टली ऐसे ही ये जो अमृत था वो असुर के गले से नीचे उतरा, इसलिए उसमें आसुरिक वृत्ति हो गई और उससे प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई। और भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी वस्तु खाते हो, खाद्य लायक जो भी चीज़ है वो खाते हो, तो उसको मुझको अर्पण करो। उसका पहला कारण, अगर वो चीज़ में कोई पाप है, जैसे मान लो कोई सेब है, तो सेब जब तक उगता है उसके अंदर कोई मक्खी भी गिरती है, वो मर जाती है, कोई जीव जंतु मर जाते हैं, तो उसमें पाप रहता है, ठीक है। तो भगवान, अगर हम फिर उसको फ्रेश धो के भगवान के पास रखते हैं, तो अगर वो फल में कुछ पाप कर्म रहता है तो भगवान उस पाप कर्म को हर लेते हैं और भगवान अपना प्रसादी रूप वो हमको देते हैं। तो इसलिए भक्त लोग ये चीज़, कोई भी खाद्य लायक चीज़ है, वो भगवान को पहले भोग लगाते हैं फिर खाते हैं। तो ये प्याज लहसुन असुर का जूठा है, इसलिए भगवान को भोग नहीं लगा सकते, इसीलिए भक्त लोग इस प्याज लहसुन को नहीं खाते। और दूसरी बात कि ये आसुरिक प्रवृत्ति वाला है, ये खाने से आसुरिक प्रवृत्ति हमारे अंदर बढ़ती है, इसीलिए भक्त लोग इनका सेवन नहीं करते। तो ऐसे ही ये जो असुर कंस था वो अपनी बहन देवकी को मारने के लिए एक्टिव हो गया। जैसे ही मारने जाने वाला था तो वसुदेव जो भगवान के भक्त थे, उन्होंने सोचा कि कंस, अभी आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी का अष्टम गर्भ इस कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। दूसरी बात, अगर हो सकता है कि भविष्यवाणी सच ही ना हो, ठीक है। तो तीसरी बात, अगर ऐसा भी हो सकता है कि देवकी को कोई पुत्र ही ना हो आगे, तो इसलिए वसुदेव ने ये सोचा कि कम से कम पहले देवकी को जिंदा रखना, उनको जीवित रखना जरूरी है, क्योंकि उनको जीवित रखा देवकी को तो हो सकता है कि देवकी का 8वां पुत्र आएगा और वही इस कंस को मार सकता है। तो वसुदेव बड़े बुद्धिमान मनुष्य थे, तो उन्होंने सबसे पहले कंस के पैर पकड़े और कंस को समझाया कि हे कंस,
तुम ये कार्य मत करो, तुम अपनी बहन को उसके शादी के दिन ही मार रहे हो। इससे जो तुम्हारे चहेते लोग हैं, जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, वही लोग तुम्हारी बुराई करेंगे कि देखो इसने तो अपनी बहन को ही उसके शादी के दिन मार दिया। तो सब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, और एक क्षत्रिय के लिए निंदा मृत्यु के समान होती है। तो इसलिए तुम्हें अपनी बहन को मारना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि जिसने भी जन्म लिया है वो आज, कल, परसों, नहीं तो कम से कम 100 साल के बाद उसका मरना निश्चित है। क्योंकि हमें जो शरीर मिला है, ठीक है, तो हमारे जन्म के 6 दिन में विधाता हमारे लेख, हमारे भाग्य लिखते हैं। तो उसमें हम कितना सांस लेंगे, कितना जिएंगे, हमको जीवन में क्या क्या मिलेगा, वो ऑलरेडी पहले से तय हुआ होता है। तो उस समय आने पर हमारा मृत्यु अवश्य ही हो जाएगा। तो इसलिए तुम आज नहीं तो कल किसी न किसी प्रकार से मरोगे, ठीक है। तो मृत्यु से इतना भयभीत मत हो, और अपनी बहन को इस शुभ अवसर पे मत मारो। कंस ने वासुदेव ने सब अपना जोर लगा दिया देवकी को बचाने के लिए, लेकिन कंस जो है वो असुरी प्रवृत्ति वाला था। और दूसरा, जिसका मन एक बार बिगड़ गया, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, उसके मन में अगर आया कि ये करना है तो वो कैसे भी करके ही रहेगा। तो कंस तो असुरिक स्वभाव वाला था, उसने सोचा कि अगर देवकी जिंदा रही तो मैं मरूंगा। तो वसुदेव एक बीच वाला प्लान निकालते हैं। देखिए, भगवान भक्तों को बुद्धि देते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, भगवान उसको ही बुद्धि में प्रवेश करके उसको बुद्धि देते हैं। तो भगवान ने वसुदेव को बुद्धि दी। वसुदेव ने क्या कहा, कंस आपको पता है कि मैं सत्यवादी हूं, और दूसरी बात, मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी और मेरे से जितने भी, मतलब हमारी जितनी भी संतान होगी ना, वो सब संतान मैं आपके पास लेकर आऊँगा। फिर आपको जो करना है वो करिए। आपको चाहे वो रखना है तो रखिए, आप उसको मारना चाहते हो तो मार डालिए। तो कंस को पता था कि ये वसुदेव हो सत्यवादी है, क्योंकि जब वसुदेव इस धरती पर प्रकट हुए थे ना, तब देवताओं ने आकाश में बड़े बड़े ढोल और नगारे बजाए थे। इसलिए वसुदेव का एक और नाम है आनक दुंदुभी। तो कंस ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि वसुदेव ने अगर कोई वचन दे दिया तो वसुदेव कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वसुदेव कभी भी अपने इस वचन से मुकरेंगे नहीं। तो इसलिए कंस ने देवकी को छोड़ दिया। तो वसुदेव और देवकी को इस घटना के बाद हर एक साल में एक बच्चा होता था। तो जब पहला बच्चा हुआ, पहला लड़का हुआ, तो उसका नाम रखा गया कीर्तिमान। जैसे ही, अच्छा और एक बात, जब इतना अच्छा वसुदेव और देवकी की शादी हो रही थी, उनका ब्याह हो रहा था, अच्छे से वो लोग जा रहे थे, तो ये देवताओं ने आकाशवाणी क्यों की? क्योंकि आकाशवाणी नहीं करते तो कम से कम भगवान उस समय पे जन्म ले लेते अच्छे से, और भगवान के आने के पहले जितनी भी संतानें हुई ना, वो नहीं मरती। लेकिन यहाँ पे पूज्य सुखदेव महाराज बताते हैं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को बताते हैं कि देवता चाहते थे कि भगवान का प्रागट्य जल्दी से जल्दी हो। जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाला होता है जो हमारा बहुत खास होता है, वो हमें एक फ़ोन करके बोल दे कि आज हम आ रहे हैं, तो उसके फ़ोन रखने के बाद जब तक वो आ नहीं जाता तब तक हमें वो एक उत्कंठा होती है, कब आएगा। हम उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, उसको कब आएगा, मतलब तब हमारा जो टाइम जो चलता है ना, वो हमारे एक युग के बराबर लगता है। हमको लगता है कि मतलब अभी तो इतना टाइम हुआ आया ही नहीं, कब आएगा, उसको 25 बार फ़ोन कर लेते हैं। तो वैसे देवता लोग भी चाहते थे कि भगवान जल्द से जल्द यहाँ पे प्रकट हो, तो इसलिए देवताओं ने ये आकाशवाणी की। दूसरी बात कि कंस पूर्व जन्म में कालनेमी नामक एक राक्षस था, और उसको श्राप मिला था कि तुम्हारे हाथ से ही नेक्स्ट बर्थ में जब तुम कंस बनोगे, तब तुम्हारे जो अभी 6 पुत्र हैं उनके ही तुम अपने हाथ से हत्या करोगे। तो इस वचन को पूर्ण करने के लिए भी देवताओं ने भविष्यवाणी की थी।
ताकि जब देवकी और वसुदेव के गर्भ से जितनी भी संतान है तो उसमें से पहली जो 6 जो है वो इसी कंस के हाथों से मरे, तो शाप भी पूर्ण हो जाए। तो इसीलिए उनकी हर एक बच्चों की ऐसे मृत्यु हुई। जब कीर्तिमान वसुदेव का पहला बेटा हुआ तब वो कंस के पास लेके आते हैं इस बेटे को और कंस को सौंप देते हैं और कंस को कहते हैं कि ये कंस, ये मेरा प्रथम पुत्र और ये आज से मैं तुम्हें सौंपता हूँ, तुमको जो अच्छा लगे वो करो इसके साथ, अगर तुम्हें रखना है तो उसको जीवन दान दो और अगर तुम्हें लगता है कि इसको मृत्यु के घाट पे उतारना है तो ऐसे करो। तो कंस थोड़ा करुणामय हो गया। कंस ने सोचा कि ये वसुदेव इतने सत्यवादी है, तो इसने वसुदेव को बोला कि वसुदेव, जिस श्रद्धा से मैं सोचता था कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत बुद्धिमान हो और आप अपने वचन में एकदम पक्के रहोगे, तो आपने ये सही साबित कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस पुत्र को अपने साथ वापस ले जाओ। मुझे इस पुत्र से कोई भय नहीं है, मुझे आपके 8वां जो पुत्र है जो मेरी मृत्यु का कारण बनने का उससे भय है। तो मुझे वो 8वां बच्चा जब होगा तब आप मेरे को बताना। तो वसुदेव वहाँ से चले तो गए, लेकिन वसुदेव सोचते हैं कि आसुरिक वृत्ति वाले जो लोग होते हैं ना, वो अभी कभी भी अपना मन पलट सकते हैं। आज ऐसा बोला है, कल कुछ और बोलेंगे। हमारे जीवन में भी कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति से हमारी भेंट होती है, या तो फ़ोन पे बात होती है। वो बोलता है एक दिन, हाँ कल हम आपको इतना पैसा भिजवा देंगे या इतना माल भिजवा देंगे, आप उतना पैसा दे देना, और फिर कल उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। ऐसा हमारे जीवन में भी घटना बनते हैं। तो वसुदेव को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि कंस कल जाके अपने जितने भी मित्र मंडल है उसके साथ मिलते, वो ऐसा सोचेगा वापस, और कल अपना डिसीजन बदल भी सकता है। तो वसुदेव वापस जब आए ना, तब फिर नारद मुनि इस भगवान के प्रागट्य को और जल्दी करने के लिए और फास्ट करने के लिए नारद मुनि कंस के महल में आते हैं। सिर्फ हमारे वेद पुराण शास्त्र में सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति हो गए जिनका असुरों से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी मित्रता है, और भगवान के भक्तों से भी बहुत अच्छी मित्रता है, वो है नारद मुनि। तो और दूसरी बात, नारद मुनि का एक और गुण, जिसको भी नारद मुनि मिलते हैं, जिसको भी नारद मुनि दर्शन देते हैं ना, उसको भगवान की प्राप्ति होनी है। सबसे पहले ध्रुव महाराज, नारद मुनि ध्रुव महाराज को मिले तो वही ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु के दर्शन हुए। कयाधु, प्रहलाद की माता का नाम है कयाधु। तो कयाधु का पिता पूरा असुर कुल का है, भगवान विष्णु का एकदम विध्वंसी है, एकदम उसको मतलब विष्णु से उसको चीड़ है। वैसे व्यक्ति में, वैसे आसुरिक खानदान में भी नारद मुनि कयाधु को सिर्फ उपदेश दिया, और उसी कयाधु से ये प्रहलाद भक्त रूप में आया। तो नारद मुनि उनको मिले तो उनके जीवन में भी भक्ति हुई। तो जिस किसी के व्यक्ति के जीवन में नारद मुनि आते हैं उनको भगवान मिलने, ये 100% सच्ची बात है। नारद मुनि अभी कंस के पास आए। नारद मुनि बोलते हैं, कंस आप तो असुरिक स्वभाव वाले लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति है, आपने बहुत अच्छा अपने जीजाजी के साथ, जीजा ही हुआ ना, जीजाजी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। बोले आपने जीजे का जो बच्चा है, जिस बच्चे को आप मारना चाहते थे, उनको ही जीवन दान दिया। वाह कंस वाह। तो ऐसे कंस का पहले अच्छा बोला। फिर नारद मुनि अपने साथ एक कमल का फूल लाए थे, तो वो कंस को दिया, और नारद मुनि कंस को कहते हैं, हे कंस, जरा इसमें से मुझे बताओ ना कि इसमें से 8वां कमल का फूल कौन सा है। तो कंस ने वो लिया, और कंस फिर गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर नारद मुनि ने वो फूल ले लिया, फिर वापस दिया। बोल रहे, तुमने जिस पंखुड़ी को एक मान के गिनना शुरू किया था, वो पंखुड़ी इसमें से कौन सी है, इसमें से बताओ। तो कंस ने देखा सब पंखुड़ी जो है वो एक समान ही दिखती है। तो कंस भी भ्रमित हो गया
नारद मुनि बोलते हैं इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वसुदेव और देवकी का कौन सा बेटा आठवां होगा वो तुम्हें नहीं पता, वो मुझे नहीं पता। कोई भी बेटा आठवां हो सकता है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि जो पहला जो आ रहा है वही पहला हो सकता है। हो सकता है कि विधाता ऐसा भी करे कि जो पहला बेटा आया वही अष्टम गर्भ हो। दूसरी बात कि तुम्हारा शत्रु है विष्णु और तुम्हारा पूर्व जन्म था, उसमें तुम जो असुर बने थे उसमें तुम्हारा कालनेमी नाम था। तुम कालनेमी नाम के राक्षस थे और इसी विष्णु ने तुम्हें मारा था। और इसी विष्णु ने क्योंकि अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ तो देवताओं में बड़ी बातचीत हो रही थी कि अभी भगवान विष्णु अभी इस पृथ्वी पर जन्म ले गए। ब्रह्मा जी और पृथ्वी और ये सब गए थे, महादेव को लेके भी गए थे भगवान विष्णु के पास और बोल रहे थे कि आप जल्दी इस पृथ्वी पे आओ क्योंकि असुरों का साम्राज्य बड़ा है। तो इसीलिए मैं देवताओं की ये बात चुपके से सुन लिया हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया कि विष्णु तुम्हारा शत्रु है। और ये देवताओं को भी आदेश दिया कि तुम भी इस वृष्णिवंश यानी कि यदुवंश में भी तुम अपने अपने जो देवियाँ हैं उनके साथ वहाँ जन्म ले लो। मतलब भगवान विष्णु तो आएंगे ही यदुवंश में कृष्ण, लेकिन जो उनके अन्य ग्वाल बाल मित्र है यदुवंश में जितने भी 56 कोटि यादव थे, ठीक है, तो उनमें भी आप अपना जन्म ग्रहण कर लो, ऐसा भगवान ने कहा था। तो बोले जितने भी यादव है, जितने भी यदुवंशी है वो भी विष्णु की कृपा से ही यहाँ आए और विष्णु स्वयं ये देवकी के अष्टम गर्भ से आ रहा है। इसलिए मैं तुम्हें सावचेत करने के लिए आया हूँ कि कभी भी तुम्हारी मौत आ सकती है, इसलिए सावधान हो जाओ। तो नारद मुनि ने कंस को और भड़काया क्योंकि नारद मुनि ये चाहते थे कि भगवान का जल्दी से जल्दी यहाँ प्रकट हो। देखिए हम कहते हैं ना कि जब एक व्यक्ति का पाप का घड़ा भर जाता है तब उसका कुछ ना कुछ तो दी एंड होता ही है। तो इसलिए कंस का जो ये पाप का घड़ा था वो देवताओं और नारद मुनि ने मिलकर और ज़्यादा भरा दिया। क्योंकि कंस, मान लो अगर कंस देवकी के बच्चे को नहीं मारता तो भगवान उतना ही विलम्ब करते आने में। इसलिए नारद मुनि ने और देवताओं ने ये साजिश चलाई जिससे भगवान जल्दी प्रकट हो। तो 6 बच्चे को ऑलरेडी कंस ने मार दिया है। अभी देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ देवकी में रहा है। तो जैसे ही ये 7वां गर्भ जो भगवान का प्रथम अंश जिसको हम बलराम बोलते हैं तो वो उनके गर्भ में रहा, तो देवकी का जो स्वरूप है वो निखरने लगा। और एक दिन क्या हुआ, जब 7वां महीना चल रहा था तब एकदम से गर्भ वो पेट से चला गया, क्योंकि भगवान ने योग माया को बोला था कि तुम ये जो सप्तम गर्भ है जो संकर्षण नाम, जो अनंत नाम से, जो बलराम के नाम से है, उनको तुम रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दो। वसुदेव की और एक पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी, तो बलराम जी रोहिणी की माता है। तो इसलिए बलराम जी को देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। और ये जो ट्रांसफर की घटना हुई इसको कहते हैं कर्षण। तो इसीलिए भगवान बलराम का नाम पड़ा संकर्षण, क्योंकि देवकी माता के गर्भ से कर्षण होकर रोहिणी माता के गर्भ में आए। इसलिए तो जब ये घटना हुई तब ये द्वारपालों ने, क्योंकि वसुदेव और देवकी जेल में थे कंस की कारागृह में, तो ये समाचार उनके द्वारपालों ने महाराज कंस को पहुंचाया। तो कंस तो अपने पैर पे ऐसे जोर से मारता है और हंसता है। बोल रहे कंस का पावर देखा, बोल रहे ये 7वां गर्भ जन्म लेने से पहले ही हरिबोल हो गया। मतलब मेरा डर, मेरा खौफ उतना बढ़ गया है कि बच्चा जन्म लेने से पहले ही डर गया। तो कंस ने जब ऐसा सोचा तो और सोच रहा है कि और अभी 8वां, अभी तो लास्ट है, जैसे ही 8वां बच्चा आएगा मैं उसे मार दूंगा। लेकिन भाग्य ने कुछ अलग ही लिखा था। कंटिन्यू करना, ओके। जन्म तो कल कर लेंगे, लंबा चले जाएगा। ओके।
तो फिर एक समय, क्योंकि भाग्य में कुछ अलग लिखा था, तो ओके, तो अभी और एक्चुअली आज हमारा ऐसा प्लान था कि आज ही कृष्ण जन्म कर ले, लेकिन प्रोग्राम थोड़ा लेट से चालू हुआ और अभी टाइम भी हो गया है, तो हम कृष्ण जन्म कल रखेंगे। आज हम वसुदेव और देवकी का जो सातवां गर्भ जो बलराम जी हुए उनके तक सुन ली। अभी कल भगवान प्रकट होंगे, तो इसलिए कल मैं चाहता हूँ कि आप सब अच्छे, क्योंकि भगवान आएंगे और भक्त लोग कभी भगवान आने से भक्त लोग और आनंद में हो जाते हैं, तो कल अच्छे कपड़े पहन के आइए, एकदम सज धज के आइए, और हो सके तो अपने साथ कुछ ना कुछ भगवान के लिए कुछ ना कुछ मिठाई, आपको जो अच्छा लगे, आपके जितने भी यथाशक्ति हो कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके आए, ताकि हम यहाँ कल कृष्ण जन्म भी उत्सव कर सकते हैं और नंदोत्सव भी कर सकते हैं। तो आज हम कथा को हम यहाँ विराम देते हैं और कल फिर यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, आप सभी लोग इतना अच्छे से कथा सुने। मेरी तो कोई जैसे कहते हैं ना कि गुरु की जिस व्यक्ति के ऊपर कृपा दृष्टि हो जाए, गुरु मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मेरी तो कोई ना तो लायकात है ना तो हैसियत है, लेकिन गुरु की जिन्होंने मुझे दीक्षा देके इस हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में मुझे युक्त कर दिया, मुझे इसमें एक अधिकार प्राप्त किया, वैसे गुरुओं की, ऐसे वैष्णवों की, इनकी कृपा से थोड़ा कुछ मैं आपको श्रवण कर पाया हूँ और मैं अपनी वाणी को भी थोड़ा कुछ ये भगवान में कुछ लगा पाया हूँ। क्योंकि हम ज़्यादातर भौतिक बात करते हैं, लेकिन जब आप सत्संग करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि गंगा में जो आचमन करता है वो व्यक्ति भी पवित्र होता है। गंगा में कोई स्नान कर ले, पूला स्नान करते, गंगा में हम जब डुबकी लगाते हैं तब भी हम पवित्र हो जाते हैं, जब गंगा में हम आचमन करते हैं तब भी पवित्र हो जाते हैं, और जब हम घर बैठे बैठे माँ गंगा का नाम लेते हो ना तब भी उतना ही पवित्र हो जाते हैं। तो वैसे ही ये भगवान की कथा में जो वक्ता होता है वो अपनी वाणी से भगवान की सेवा करता है, तो वो वाणी पवित्र होती है। श्रोता भगवान की कथा सुनते हैं तो उनका चित्त, उनकी जो इंद्रियत है वो शुद्ध होती है, और इसमें कोई अगर प्रश्न करता होता है तो उनका भी चित्त पवित्र होता है। तो इसलिए आज हमने अपना 2-3 घंटा इस सत्संग से अपना जीवन का पवित्र किया, तो इसी हिसाब से हम कल और उत्साह से आइए और उत्साह से हम इस कथा में और लाभ ले, ऐसी मेरी इच्छा है। और कुछ त्रुटि है, मेरे से बोलने में कोई त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा करे, आपका दास जानकर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कृष्ण भवन व्रतों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी। और आज थोड़ा शुरुआती ही पहला ही दिन है तो थोड़ा लेट ही हुआ, लेकिन 6:30 से ये कथा का टाइमिंग है, 6:30 से 8:30, मैक्सिमम 9 बजे